अच्छा, तो प्रीवियस लेसन में जो है हमने देखा था कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर हमने डैशबोर्ड पे कैसे आना है। तो अब यहाँ पर ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, ऐसे ही है। डैशबोर्ड भी इसको बोल सकते हैं, इसको एडमिन पैनल भी बोल सकते हैं। क्लियर नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। तो क्या है, ये हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल क्या होता है या डैशबोर्ड क्या होता है? जहाँ पर हम अपनी स्टोर को बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर को बिल्ड करते हैं। अच्छा, आज जो है हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कुछ बेसिक सी चीज़ें इसकी समझेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड की। अब जैसे ही मैंने इसको लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास ये एक डैशबोर्ड आ गया, जिसपे होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब इसमें होम में जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, वो कहता है एक्सटेंड योर ट्रायल एंड इंजॉय योर फर्स्ट मंथ फॉर $1। मतलब कि वो कह रहा है कि आपका ट्रायल भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ये पहले फ़ीस नहीं थी, अभी उन्होंने पॉलिसीज़ इसकी चेंज की है। तो अगर आप प्लान चेंज करना चाहते हो, जो कल आपको प्लान दिखाए थे, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके तो प्लान भी चेक कर सकते हैं। तो ये वही प्लान्स हैं जो हमने कल कुछ देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, बेसिक 19 वाला है, वो कह रहा है कि $1 में आपको मिल जाएगा सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वही, उसने 49 वाला जो है वो $1 के लिए। अब बात ये है कि उसने $1 के अंदर ही तीनों जो है, ये तीनों के फीचर्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा उसने किया कि जो हमें $1 में ये दे रहा है। मे बी ये ना हो कि जैसे हम, वो आपने कल देखा था ना, GoDaddy में हम डोमेन बाय की थी तो $1 था, तो फिर जब आगे गए थे तो उन्होंने जो है फिर से हमें पूरी अमाउंट मांग ली थी, ठीक है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई कंफर्म नहीं मैं कह सकता कि जस्ट $1 ही लगेगा आपका, लेकिन वो आपका ट्रायल एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। चलें, यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। देन हम वापस आ गए डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड में यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं। क्या है? मेन्यूज़ हैं। जैसे कि होम, जैसे कि ये हमारे पास होम पेज है, ठीक है। होम पेज में क्या है, ये कुछ सेटिंग्स है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या होते हैं? आपके स्टोर्स पे जितने भी ऑर्डर्स आए होते हैं वो सारे के सारे इसी ऑप्शन के अंदर आते हैं। मैं जैसे ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक विंडो नई ओपन होगी है, जिस पे लिखा होगा है योर ऑर्डर विल शो है, ठीक है, कि आपके ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे, जो कि अभी कोई भी नहीं है। और कह रहा है कि भी अगर जो है अब जाहिर सी बात है, उसको भी पता है हमारे, हमने प्लान बाई नहीं किया होगा, तो वो कह रहा है आप यहाँ से प्लान बाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी टुडे टोटल ऑर्डर्स एंड ऑर्डर आइटम्स ओवर टाइम रिटर्न्स फुलफिल्ड कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ किया ही नहीं हमने। एंड देन इसी के नीचे अब हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट्स। क्या है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स में हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है ना, वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। अब जैसे ये देखिए, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो आ गई। प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट 0% है, एंड प्रोडक्ट बाय डे ऑफ इन्वेंट्री रिमेनिंग क्या है? नो डाटा अवेलेबल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आज किसी को सेल ही नहीं है तो कैसे वो डाटा ऐड करेगा? NABC प्रोडक्ट एनालिटिक्स क्या है? नो डाटा अवेलेबल। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट अपनी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि अगर आपने पहले कोई फाइल CVV में रखी हुई है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सेल की फाइल में रखी हुई है तो वो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ना, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोबारा उसको हमने दोबारा ऐड करना है तो फिर हम उस ऑप्शन में जो है इंपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी में नीचे हमारे पास है कलेक्शंस। क्या है? कलेक्शंस, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स की कलेक्शंस बनाते हैं। एंड देन हमारे पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जहाँ पर हम अपना स्टॉक इन्वेंट करते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि मैनेज करते हैं। एंड उसके बाद है परचेज ऑर्डर्स एंड ट्रांसफ़र एंड गिफ्ट कार्ड, ठीक है। ये पेमेंट सी चीज़ें ये आगे जाके सारी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। उसके बाद अब हमारे पास एक कस्टमर्स का ऑप्शन। कस्टमर्स अब क्या होता है? कस्टमर्स होता है कि जो भी आपकी आईडी पे आया, या मतलब आईडी पे सॉरी कह दिए, आपकी वेब पे आया, उसने लॉगिन किया है। और जाहिर सी बात, जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसमें हम अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं, नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है। तो जो बंदा रजिस्टर होगा आपके अकाउंट में, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इवन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा।
ये किस लिए होता है? ताकि बाद में हम उनको टारगेट कर सकें। टारगेट कैसे? रीमार्केट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट है। कंटेंट हम बोलते हैं ब्लॉग्स को। किसको? ब्लॉग्स को। पहले जो है यहाँ पर ब्लॉग का ऑप्शन ही था, लेकिन अभी उन्होंने चेंज करके यहाँ पर कंटेंट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ मेटा ऑब्जेक्ट उसने ऐड कर दिए हैं, इसके बारे में भी अभी हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स होता है कि जहाँ पर हमारे जो ऑर्डर्स हैं, टोटली ऑर्डर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 2 डेज़ के, मंथली, ईयरली, वो सारी रिपोर्ट हमें वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि टोटल सेल्स कितनी है, 0। सेल्स बाय चैनल कोई भी नहीं है। ऑनलाइन स्टोर सेशंस कितने हैं, 0। एंड ऑनलाइन स्टोर कन्वर्सेशन रेट क्या है, 0%। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 0। एवरेज ऑर्डर रेट वैल्यू क्या है, 0। अभी टोटल 0 क्योंकि अभी हमने कोई भी काम इस पर नहीं किया, ठीक है। एंड उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, हम यहाँ से रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं ना, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप यहाँ से उसको रिपोर्ट बना के दे सकते हैं कि जी हमने इस मंथ में इतना जो है काम किया है, इतने हमारे ऑर्डर पास हुए, इतने रिटर्न हुए, सारी डिटेल्स आप इससे रिपोर्ट्स में जाके बना सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये किस पर्पज़ के लिए है? ये हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम जब भी किसी भी चीज़ को की सेल्स इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए हम मार्केट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम पर्पज़ है। अगर आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम मार्केटिंग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। क्रिएट कैंपेन, हम यहाँ से कैंपेन बना सकते हैं और उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें सारा नीचे आता जाएगा, ठीक है। और कुछ उसने ऐप्स भी दिए हुए हैं कि आप इनके थ्रू मार्केट कर सकते हैं। और व्यू मोर मार्केटिंग ऐप्स करता हूँ तो इसके अंदर और भी ऐप्स हमें वो यहाँ पे शो करवा देता है, ठीक है। देन ये देखिए यहाँ पर कैंपेन्स भी हैं। कैंपेन्स भी क्लिक करता हूँ तो ये भी एक मार्केटिंग का ही मतलब कि पैनल होता है। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा कौन सी कैंपेन्स आपकी चल रही है, मतलब कि डिफरेंट समटाइम हम लगाते हैं ना कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट ऑडियंस में हम लगाते हैं। तो वो यहाँ पर सारी हमें हर कैंपेन की इसका रिजल्ट दे रहा होता है। एंड ऑटोमेशंस है, हम अपनी कैंपेन्स ऑटोमेशंस पर ही रखते हैं। ये ऑटोमेशंस क्या होता है ये भी अभी आगे जाके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। एंड डिस्काउंट होता है कि अगर आप डिस्काउंट कूपन्स कभी आपने सुने हो, डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स पे या शॉपिंग स्टोर्स पे आप जाते हैं ना, वहाँ पे कूपन होता है, कूपन नंबर डालते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है 20%, 10%। तो गिफ्ट कार्ड भी होते हैं। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने ऑनलाइन स्टोर पे। जैसे ही मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ और हमें ऑप्शंस मिलेंगे एक्स्ट्रा। अभी देखें, जैसे ही मैंने इस पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ थीम्स वगैरह शो हो रहे हैं। फिर ये फर्स्ट, तो यहाँ से इसको मैं नीचे करता हूँ। अभी वो कह रहा है जो आपका थीम यूज़ हो रहा है वो है डॉन। क्या है? डॉन, करंट थीम, ठीक है। इसको हम यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और ऐड थीम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो वो कह रहा है पॉपुलर फ्री थीम्स। जो उसके पास फ्री थीम्स है वो उसने यहाँ पर मेन पे हमें हाईलाइट कर दी है। जैसे कि डॉन ऑलरेडी उसने लगाया हुआ है, एंड स्पॉटलाइट है। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पर फ्रेश है, क्राफ्ट है एंड सेंस है। ये सारे फ्री थीम है, ठीक है। अगर आप मतलब कि कोई बाय करना चाहते हैं कोई प्रीमियर, तो आपने विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके प्रीमियर थीम जो हम बाय कर सकते हैं वो भी सारे आ जाएंगे और फ्री वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे वापस आते हैं। अच्छा, अब आपने देखना हो, ठीक है, तो आप इसका व्यू भी कर सकते हैं। मैं अगर व्यू लेना चाहता हूँ कि मेरी साइट जो अभी मैं बना रहा हूँ ये किस तरह से नज़र आती है, तो व्यू योर स्टोर करता हूँ तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से इसकी लुक है। अभी ये देखिए, माई स्टोर, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट्स, ऊपर ये जो कार्ड बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। एंड सर्च है, वेलकम टू आवर स्टोर है। और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये स्लाइडर, बैनर्स वगैरह है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आता हूँ, फीचर प्रोडक्ट्स, और ये कुछ अभी बहुत सिंपल्स है, ठीक है। उसने कोई मतलब कि अभी बताया कि भी आप इस तरह से इसमें चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो उसने मतलब ऐसा डेमो है ना उसका। इसी के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉग पोस्ट की। क्या है? ब्लॉग पोस्ट की।
तो यहाँ पर अपने हम पोस्ट अपने आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश कर सकते हैं। फेसबुक पे पोस्टें अपलोड करते हैं ना, पब्लिश करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो सेम एज इट हम यहाँ पर भी अपनी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब, और ये करना कैसे है ये अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ रिव्यू हो रहा है इस चीज़ का। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉग पोस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेजेस। क्या है? पेजेस। तो पेजेस क्या होता है यहाँ पर हम, अच्छा एक कॉमन सी बात बता दूँ, हमारी जो वेबसाइट होती है ना वो कम्बिनेशन होता है मल्टी पेजेस का, मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का होता है, ठीक है। बहुत सारे वेब पेजेस जो होते हैं वो मिला एक जगह पे जब ज्वाइन करते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। तो यहाँ पर भी हम पेजेस क्रिएट करेंगे, वही अपने वेब पेजेस जिनको मिला के हमने वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। उसके बाद नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन होता है मेन्यूज़। लाइक ये मेरा स्टोर था, अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, ये मेरे मेन्यूज़ हैं, और यहाँ पर इसका नाम उसने नेविगेशन रखा, हम नेविगेशन भी कह सकते हैं और इसको मेन्यूज़ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में क्या है? हमारी साइट की सेटिंग है। क्या है? साइट की सेटिंग है। साइट की सेटिंग किस तरह से है? साइट की सेटिंग इस तरह से है कि अगर हमने उसको गूगल में रैंक वगैरह करवाना है या गूगल में रिजल्ट कैसा शो होगा, वो सारी की सारी सेटिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम अपनी जो वेबसाइट है उसका टाइटल लिखते हैं। टाइटल क्या होता है? जो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना माई स्टोर, यूट्यूब ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है यूट्यूब, तो इसी तरह यहाँ पे जो नाम आता है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि चलें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो साइट, ठीक है, मैंने डेमो साइट लिख दिया और यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ ये चीज़ें अभी हम करेंगे, ठीक है, अभी वो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये सोशल शेयरिंग इमेज है कि हम यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगा के पेज का टाइटल जो ऊपर देंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा डोमेन आ जाएगा और मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये वैसे वेबसाइट पे शो नहीं होता था, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो देन ये चीज़ें हमें शो होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स क्या है? रिपोर्ट्स, ठीक है, ट्रैकिंग, ये सारे सिस्टम इसमें होता है। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट योर गूगल एनालिटिक्स विद द गूगल एंड यूट्यूब ऐप। सेटअप इज़ अ मेड ईजी टू इंश्योर यूर कलेक्शन ऑफ मोस्ट एक्यूरेट डाटा, ठीक है। वो हमें डाटा एक्यूरेट देता है हमारे क्लाइंट्स का, कितने विजिटर्स आए हैं, जो आए हैं वो दोबारा कितनी देर उन्होंने कितनी देर स्टे किया है, जो एक दफ़ा करके गए हैं, ऑर्डर्स करके गए, दोबारा आए हैं कि नहीं आए हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फेसबुक पिक्सल है, ये ट्रैकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन है। अभी जो हमारी ये जो पैनल है, एडमिन पैनल, उसका जो पासवर्ड है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहेंगे सर ये तो वैसे तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि भाई आप जब भी ओपन करते हैं वैसे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पर एडमिन पैनल ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। और वो कैसे ऑन किया था? मेरी जीमेल आईडी के साथ, और जीमेल आईडी क्या है? ब्राउज़र में लॉगिन है, तो इसलिए मुझे ये बार बार लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी जब हम आगे जाके डोमेन सेट करेंगे ना, तो अब आपको दिखाऊंगा कि ये पब्लिकली व्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी हम पासवर्ड लगा के इसको ऑन करेंगे। अभी हमने अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया, ठीक है। अभी ये देखें नीचे स्पैम प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपने हमेशा इसको चेक की रखते हैं और यहाँ से इसको आपने सेव करवा देना है। अभी जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ साइट का टाइटल चेंज किया है, सही है। यहाँ पे जाके मैं इसको रीलोड करता हूँ। आना चाहिए, आया नहीं है। इन्फॉर्मेशन अनकम्प्लीट है, इसलिए जो है वो नहीं शो करवा रहा, ठीक है। जब तक बाकी चीज़ें डालेंगे तो वो सारा प्रॉपर ऊपर टाइटल आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, जबकि अभी सारी चीज़ें मैंने ऐड की। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री मैनेज के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम फिज़िकल आप बड़े स्टोर्स पे जाते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वो आपको एक स्लिप बना के देते हैं, ठीक है। और समटाइम ऐसा भी होता है किसी अपॉइंटमेंट होती है तो वो बुकिंग स्लिप आपको निकाल के देते हैं, तो वो सारी की सारी पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें हम सेट करते हैं। स्टाफ यहाँ पे दे सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें और भी हैं। आगे डिटेल में जब हम करेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है।
अच्छा, ये वाली जो सेटिंग्स थी, ये वाली जो ऑप्शंस है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डैशबोर्ड की है। किसकी है? डैशबोर्ड की है। अभी साइट की सेटिंग नहीं है प्रॉपर, ठीक है। कुछ हैं साइट की सेटिंग जो कि हमारे स्टोर की सेटिंग जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी साइट की सेटिंग है वो हमारे यहाँ पर है सेटिंग्स में। ये जो नीचे बटन आ रहा है सेटिंग्स में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक नई विंडो आ गई है। अब ये देखें सबसे ऊपर यहाँ पर स्टोर डिटेल्स आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो आपका सबसे पहला काम है, आपने स्टोर डिटेल्स ऐड करनी है कि आपके स्टोर का नाम क्या है, स्टोर का फ़ोन नंबर क्या है एंड स्टोर का ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है, आपको बताया, आप दिया था ना आपको कि आप सब ने जो है अपना अपना एक बिज़नेस नेम जनरेट करना है। ठीक है, वही जो बिज़नेस नेम है वो अब आपने यहाँ पर सेटिंग्स में जाके स्टोर नाम की जगह पे ऐड करना है। ठीक है, और फ़ोन नंबर की जगह पे फ़ोन नंबर ऐड करना है, और ईमेल ऑलरेडी होगा जो आप लॉगिन कर लेंगे इसको। एंड नीचे आ जाएंगे तो पाकिस्तान रुपीज़ बिल्कुल ठीक है, एंड टाइम जोन इस्लामाबाद कराची बिल्कुल ठीक है। और ये वाली जो सेटिंग्स है यूनिट सिस्टम, ये हमारी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर अभी जो शो हो रहा है इंपेरियल और मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक में क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इंपेरियल सिस्टम, तो यहाँ पर पाउंड्स एंड वंस आ गए। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। और मोस्टली जो है हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कि वेट्स के हिसाब से होती हैं, केजी वगैरह में, तो हम यहाँ पर यही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। अगर प्रोडक्ट आपने चेंज करनी है तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर आईडी में है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब यहाँ पे देखिए नीचे ना कुछ उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है 1001। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर प्रेफिक्स क्या होता है? प्रेफिक्स होता है कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब प्रेफिक्स में होता है जो स्टार्ट में हम कोई भी मतलब लेटर लगा सकते हैं, कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वैसे ही ACC कर देता हूँ, तो जैसे ये देखें मैंने ACC किया, यहाँ पर देखें 1001 के से पहले ACC आ गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं कह देता हूँ लास्ट में जो सफिक्स है, ये कह लें कि आपकी आईडी के एंड पे क्या आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्ट लिख देता हूँ। अब ये देखें ACC 1001 और INST। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। ठीक है, 1001 या 1 से कहीं से भी कर सकता हूँ। और दोबारा यहाँ पे मैं हैश दे दूँगा। दोबारा जाते हैं ऊपर, एंड फिर हमारे पास प्लान्स आ गए हैं, वही जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ये वो प्लान्स हैं जब हमने आईडी भी जनरेट नहीं की थी, उससे पहले भी हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया था। ये देखें, अभी वो कह रहा है कि आपका 2 डेज़ रह गए हैं ट्रायल के। ठीक है, आप यहाँ से अपना ट्रायल कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपने चूज़ प्लान करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही विंडो आ जाएगी प्लान्स वाली, आपको जो चाहिए आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड बिलिंग साइकिल, आप यहाँ पर अपना पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपने जो है उसको बाय करना है। एंड बिलिंग्स में चला गया। बिलिंग्स में क्या है? बिलिंग्स की हमारी स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, डिटेल्स होती है। अभी तक हमारी रनिंग टोटल कुछ भी नहीं है, $0 USD है। ठीक है, एंड नीचे भी अभी प्रोसेस सारे का सारा 0 है। एंड यूज़र एंड परमिशंस हैं। आपको बताया था कि हम स्टाफ रख सकते हैं, रोल दे सकते हैं ना डिफरेंट अपने स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। सब टाइम हम और भी रोल्स होते हैं वो हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि एडिटर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाफ अकाउंट, कंपेयर प्लान्स। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर आपने स्टाफ लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान भी बाय करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस दिन बताया था ना प्लान्स के बारे में कि अगर स्टाफ प्लान आपने मतलब कि ऐड करना है तो उसके लिए आपने कौन सा जो है प्लान बाय करना है। एंड पॉइंट ऑफ सेल है, वो कह रहा आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड ये सारी की सारी जो है यूज़र्स के अकॉर्डिंग सारी सेटिंग है। एंड ये पेमेंट्स है, ये चेकआउट्स है। अच्छा, इनके ना ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ों में नहीं जाएंगे, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हम वही करेंगे। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये आपका कोर्स 2 महीने का हो सकता है। ठीक है, तो हम जो मेन जो हमारी चीज़ें होंगी सिर्फ उन्हीं में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये देखिए ना, अभी जो चीज़ें नहीं है वो मैं आपको नहीं बता रहा, मतलब ऊपर से आपको बता रहा हूँ ये इसलिए ताकि आपको नॉलेज होगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकें। एंड कस्टमर अकाउंट्स, अच्छा कस्टमर अकाउंट्स भी होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने आपको बता रहा, कस्टमर अकाउंट्स भी होता है। आपको आपकी आईडी पे आता है, आपकी ईमेल पे आता है, ईमेल पे कह दिया, वेबसाइट पे आता है, तो हम ना लॉगिन करने का वहाँ पे ऑप्शन रखते हैं।
अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं वो हमें अलाउ नहीं करती विदाउट लॉगिन, ठीक है। जब तक हम वहाँ पे अकाउंट नहीं बनाते तब तक हम जो है वहाँ पे मतलब शॉपिंग नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल अगर लेनी है तो आप जो है दराज से ले सकते हैं, और वो उससे क्या नाम लेते हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं। जब तक अकाउंट्स नहीं बनाते वो हमें शॉपिंग अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हमारे एंड पे होता है कि हम ये अलाउ करना चाहते हैं या नहीं अलाउ करना चाहते हैं। अब हम अगर ओपन स्टोर रखना चाहते हैं, क्लाइंट आया जस्ट बाय करे, तो अभी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लॉगिन का ऑप्शन रख लेते हैं तो हमारी ऑडियंस मेच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? मेच्योर हो जाती है। जब एक बंदा आया है वो आपके स्टोर पे आके उसने जब लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर लिया खुद को, सारी डिटेल दे दी है, तो समझे जिसने इतना टाइम स्पेंड कर लिया है ना अपनी इन्फॉर्मेशन देने में, तो वो आपका जो क्लाइंट मेच्योर है, आपका क्लाइंट मेच्योर है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नहीं, कोई मसला नहीं है। एंड शिपिंग एंड डिलीवरी है, शिपिंग एंड डिलीवरी की सारी सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे। एंड टैक्स एंड ड्यूटीज़, अगर टैक्सेस वगैरह ऐड करने हैं तो वो यहाँ से होंगे। लोकेशंस हैं, लोकेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारी शॉप की या फिर स्टोर की लोकेशंस होती है ना, फिजिकल्स। अगर एक जगह, दो जगह, तीन जगह आपकी ब्रांचेज हैं तो तीनों जगह पे हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। एंड गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिर हमारे पास ये देखिए मार्केट्स की ऑप्शंस आ गई हैं कि मार्केट्स आप कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एप्स एंड सेल्स चैनल्स हैं। अब सेल्स चैनल्स क्या हैं? सेल्स चैनल्स हैं जैसे कि हमारे पास सेल्स इंक्रीज़ करने के बाद, इससे पीछे हमने पढ़ा ना मार्केटिंग ऑप्शन देख पर आया मैंने आपको, तो यहाँ पर भी सेल्स वही चैनल्स वही हैं। अब यहाँ पर सेल्स चैनल की अभी जो चल रहा है वो ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल है, ऑनलाइन और फिज़िकल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं गूगल के थ्रू मार्केट करना या फिर फेसबुक के थ्रू मार्केट करना, तो आप यहाँ से शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके आप उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो ओपन हो जाता है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब हमारे पास नीचे सेक्शन है डोमेन्स का। क्या है? डोमेन्स। तो डोमेन्स जो हम अभी तो हमारी जो चल रही है ना वो ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट भी बनाई हुई है। जब हम अपनी एग्जिस्ट करेंगे ना, इसको मतलब अपनी देंगे, तो फिर हम ये वाली नहीं, हम नीचे आ जाएंगे चेंज आ न्यू माई शॉपिफाई डोमेन.com डोमेन में, ठीक है। यहाँ से ही अगर बाय करनी है तो यहाँ से, अगर कनेक्ट करनी है एग्जिस्टिंग आपके पास भी पैरी हुई है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अभी जो चल रही है वो ये वाली चल रही है। देन नीचे आ जाते हैं एंड कस्टमर इवेंट्स हैं, ये भी पिक्सल से रेलेवेंट है। ब्रांड है, ये भी मार्केटिंग से रेलेवेंट है। एंड नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन क्या होते हैं? नोटिफिकेशन होते हैं जब कोई भी क्लाइंट चीज़ बाय करता है तो आपने देखा उसको मैसेज आता है थैंक यू, या फिर कंफर्म योर ऑर्डर, या फिर उसको फिर मेल भी चली जाती है। समटाइम ऐसा होता है उसको मैसेज भी चला जाता है, SMS भी आ जाता है। तो वो सारी की सारी हम नोटिफिकेशन में उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास आ गया कस्टम डाटा। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कलेक्शन, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ड्राफ्ट ऑर्डर्स, इन सब की जो है कह ले के डाटा रख सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स का सारा डाटा वो यहाँ पे होता है, ठीक है। कि कलेक्शंस जो है वो भी सारी यहाँ पे आ जाएंगी, कस्टमर सारे ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। और जिसकी रिपोर्ट्स भी हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। एंड लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, लैंग्वेज अब हमारे पास आ गई है। यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन है ऐड अ लैंग्वेज का, और उससे पहले है स्पीक योर कस्टमर लैंग्वेज। अब जाहिर सी बात है हमने अगर तो पाकिस्तान में करनी है तो वो हम जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इंग्लिश ही रखेंगे ना। अगर फ्रेंच में, चाइनीज़ में, या फिर आप स्पेनिश में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वेबसाइट भी उसी लैंग्वेज में शो हो, तो वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं। और इसमें एक ऐसा एडवांस ऑप्शन भी है कि आप चाहें तो यहाँ पर पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज शो होगी, चाइनीज़ में जो है चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज शो होगी। करना भी कुछ नहीं पड़ेगा, जैसे चाइना में ओपन होगी ऑटोमेटिकली वो चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। स्पेनिश में स्पेनिश लैंग्वेज आ जाएगी, फ्रेंच में फ्रेंच लैंग्वेज आ जाएगी। वो सारे के सारी लैंग्वेजेस हम यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट जो चल रही है वो इंग्लिश है, ये पब्लिशिंग लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है अभी। एंड कस्टम प्राइवेसीज भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और पुलिसेस में हम पुलिसेस भी ऐड कर सकते हैं। एंड स्टोर एक्टिव लोगो, मतलब कि आपने स्टोर पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी सारी उसने यहाँ पे हमें बता दी है। तो ये तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बता देते हैं कि भी आपने भी आगे यहाँ पे क्या क्या एक्टिव किया है, कौन सी इमेज देखी है, कौन सी सेटिंग की है, ठीक है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर स्टोर एक्टिविटीज़ लॉग है,
मतलब जो जो आपने चेंजेस की हैं, जो जो आपने अभी अभी जो जो मैंने ऑप्शंस ऑन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। तो अभी हम दोबारा आ जाते हैं स्टोर डिटेल्स में। जो आपका काम है, चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि किस ऑप्शन का क्या काम है। तो आज हमारा इंट्रो था, तो लोगों बच्चों को नींद भी आना शुरू हो गई है, प्रैक्टिकल नहीं था ना। तो अब आपने जो करना है, सबसे पहले स्टोर का नाम, ठीक है, और उसके बाद स्टोर का फ़ोन नंबर, सिर्फ उसे स्टोर डिटेल्स डालनी है। क्या करनी है? स्टोर डिटेल्स डालनी है। अब से हमारे बोरिंग लेक्चर ख़त्म, ठीक है। और कल से इंशाल्लाह हमने थीम पे काम करना है। कहाँ पे? थीम पे काम करना है। और थीम हमारा कहाँ है? ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर ये हमारा थीम है, ठीक है। तो कल से हमारे जो है प्रॉपर समझ लें कि हमने वेबसाइट्स बनाना, ई कॉमर्स स्टोर बनाना स्टार्ट कर देना है। तो डैशबोर्ड सारी समझ आ गई आपको। अब शॉपिफाई पे लॉगिन कैसे होना है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, और अकाउंट्स आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह फिर कल से प्रॉपर हम बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो